गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दुनिया केस, बोले मैं बहू से ऐसे कर दे करवा केस। दूंगी, ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा घुस के- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर हाँ, लगा दूर के लगा खड़ी के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर अपनी। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या 4 मकान हथकंडे बदल- अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू खूब चाहती पूछ क्या लिया, है? खूब पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन समझन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या? मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर हाँ, ले, तू कर मतलब ले, तू जो पहले कुछ- आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे इन्हें। का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो? तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे? बैठे बैठे खवाएंगे। तो बस। बैठे बैठे का तो आप तो यहाँ किराए से खा रही हो बढ़िया, वहीं खाना बोले कर ले जो करना हो। खाने तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा देती नहीं है। रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके ये बच्चे हैं? चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा। उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है? हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी, बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो उसको समझाओ कि भैया तू समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी। खाने भी नहीं देती? घर में ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सकत, तारों लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी, तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो न मरना जाने नहीं का चाहती, क्यों वो है। केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने को तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों? पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मने नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे, बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं बाहर कर रही निकल है? जाऊं, तुम खूब लड़ो। जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर, खूब लड़ो। अब क्या करूँ मैं? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी। फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती है इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता
ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहती। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो साहब। इसमें बहू की गलती नहीं है, बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार का ऐसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी, कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात लेके कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया तो हैं, आप वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती, अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी, अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना बच्चों है, का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे। है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भी- बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, एक अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती, बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं। और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया। हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, 4 पाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से एक कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। मैया, मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले, जो कुछ करना है सो पीछे से हम देख लेंगे।
बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो झकवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो, दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने ही नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ, आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो, वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ हैं। दोनों पति मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी मैं माने नहीं करता हूँ, का कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू वही तो पूछना जो चाह दिन रहे हैं। रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते हैं करें? कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक है, बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया? ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए, क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, ठीक तो है। वो 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने नहीं। कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए, जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी, वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी, उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे, वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी दूसरी माँ है?
नहीं नहीं, पहली माँ है, हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना। दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं। हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में उस ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है। सेकेंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें, हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ, फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली हमको गई। लेके चली गई। ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया, फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे, तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेके रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो? मरे ही बराबर हैं। मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए, उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। आपके जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः जैसे दोबारा मिले? जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं, वो अपने नैहर चली गई, बीमार, अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी, वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे 2 थे मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं, बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है। और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में
कि इनके उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती हैं, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें, आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं, क्यों मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है, तो वैसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं नहीं, मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी ज़िंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया। अच्छा, जब बच्चों को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? छोड़ दिया, हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं, पर गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ। तो यही तो नहीं कहानी थी? अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, हमें लेकर के तो गई। दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें भगवान क्या ने आपकी कर्तव्य, रक्षा की। भगवान तो गुरुजी, इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए, मतलब जो भी किए फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे। तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा। आपके पिता आपकी माँ का वो उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं करते। नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है? सही। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का निर्णय अब आप नहीं ले भटको पाते। मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माँ ने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं,
ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, जी गुरुजी। तो बची हुई जिंदगी अब ईश्वर भगवान को। के चरणों में समर्पित करो। जी गुरुजी। समर्पित कर दो अपने को, पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। जी क्या गुरुजी। नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और गई अगर है। मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती हैं। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो, मोबाइल ना देखो। मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता, मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटा मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं ये। कौन छोटा भाई? हाँ। मैयाओं को छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए, और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पर विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत ज़रूरी है, नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद, जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है बेटा? पढ़ाई। पढ़ाई ज़रूरी है, पर साथ में क्या ज़रूरी है? खेलना। खेलना। पर मोबाइल कहीं ज़रूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल